बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे थर्ड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। पीछे हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा जब कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये मैंने रेट इक्वेशन भी लिखी हुई है कि रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन रेज टू द पावर। ठीक है, जब इसमें हम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग करते थे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आता था। अब कहते हैं कि टेम्परेचर का जब हम इफेक्ट देखें, कंसंट्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो उसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी और ऑर्डर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डबल हो जाएगा कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डबल हो जाएगा। ये ऑब्जर्व किया गया मोस्टली गैशियस और लिक्विड स्टेट के जो रिएक्शन थे उनमें देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं। एक्सेप्शनल केस जो था वो हमारे पास आया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है किसके साथ, जब नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। इसके केस में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल नहीं होता, उसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। अगर हम देखें, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि R इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन, ठीक है, रेज टू द पावर जो भी होगी वो ऑर्डर को आपको पता शो करती है। अब के इसमें क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, R रेट ऑफ रिएक्शन है और के क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ये इधर जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब हम कहते हैं जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होंगी। उसकी वजह क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, उनकी नंबर ज्यादा हो जाएगा। नंबर ज्यादा होने से कोलिजन होगी इफेक्टिव। अब इफेक्टिव कोलिजन कौन सी है जी, इफेक्टिव कोलिजन कौन सी है। अब अगर हम देखें, हमारे पास है दो रिएक्टेंट, एक है A2 और दूसरा है B2। ये दोनों हेड ऑन एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, ठीक है, उस सूरत में क्या होगा, ये A इस B के साथ टकराएगा, ये A इस B के साथ टकराएगा। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी AB के दो मॉलिक्यूल। ये जो कोलिजन है हेड ऑन, ये कहलाएगी इफेक्टिव कोलिजन। लेकिन अगर वो इस तरह से टकराते हैं कि ए के जो मॉलिक्यूल हैं दोनों वो इस साइड से आए और बी के इस साइड से आए, अब होगा क्या, इन दोनों मॉलिक्यूल का तो आपस में इन दोनों एटम्स का कांटेक्ट होगा लेकिन इनका नहीं होगा। ये वाली जो कोलिजन है ये क्या कहलाती है, इन इफेक्टिव कोलिजन। ये क्या कहलाएगी, इन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगी जी। उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट था कि हम क्या कहते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या फायदा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की जो क्वांटिटी है उससे मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब जब मॉलिक्यूल टकराएंगे एक्टिवेशन एनर्जी से, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है जी आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस ने 1889 में एक इक्वेशन डेवलप की थी जो कि सिंपल रिलेशनशिप था किसके बीच में, रेट कांस्टेंट, ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना के, रेट कांस्टेंट के बीच में और साथ में क्या था, टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या है कि K इज इक्वल टू AE माइनस EA ओवर RT। ठीक है, अब ये है हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लॉग नेचुरल की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस इक्वेशन का हम लॉग नेचुरल लेंगे। जब लॉग नेचुरल लेंगे जी, इस इक्वेशन का हम लेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन का लॉग नेचुरल, क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल K और लॉग नेचुरल A। ठीक है, ये पावर है ये पहले आ जाएगी, माइनस इसके साथ साइन है माइनस EA ओवर RT और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल E। ये जो लॉग नेचुरल E है इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, नेक्स्ट लॉग नेचुरल K इज इक्वल टू लॉग नेचुरल A माइनस EA ओवर RT और ये क्या था, 1 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसको हम नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में जी,
अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है कि लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए ओवर आर टी। अब लॉग नेचुरल को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, लॉग 10 के अंदर। उसकी वैल्यू क्या है कि लॉग नेचुरल किसके इक्वल है, 2.303 लॉग, ठीक है, LOG लॉग 10 जो है। जहां जहां पे लॉग नेचुरल है, इन दो जगह पे है, वहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.3, यहां पे भी लॉग नेचुरल था, 2.303 लॉग ए माइनस ई ए ओवर आर टी, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कह लें 2, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 2.303 पे। 2.303 से ये कट जाएगा, 2.303 से ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेट इक्वेशन क्या आ जाएगी, लॉग के इज इक्वल टू LOG लॉग 10 वाला, लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी, ये हमारे पास है जी फाइनल इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में हम देखें के क्या है, के है जी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये उधर भी मैंने आपको बताया था, उस वाली इक्वेशन से हमने लिया, आर्हेनियस ने रिलेशनशिप शो किया। हमारे पास ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि वो मॉलिक्यूल यहाँ पे जिनकी ये वाले, यहाँ पे मैंने बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, और वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है उनकी कोलिजन इफेक्टिव होगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी आर। आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट। आर की जो हमने वैल्यू लेनी है वो एनर्जी वाले यूनिट में लेनी है, मतलब क्या है, हमने 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल वाली वैल्यू लेनी है। इसकी वैल्यू और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के सेम यूनिट होंगे, इसके भी एनर्जी वाले यूनिट लेने, इसके भी एनर्जी वाले यूनिट लेने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टी। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये यहाँ पे है टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए वैसे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है इसके सेम यूनिट होंगे जो कि के होंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल रहे हैं। ये इफेक्टिव कोलिजन के बारे में भी बताएगा कि कौन कौन सी कोलिजन इफेक्टिव थी और किस तरह से मॉलिक्यूल कोलिजन का स्टीरिक फैक्टर के साथ रिलेशनशिप क्या था, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताएगा जी। अब फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। अब ई ए मैंने आपको पहले भी बताया क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी इन एक्सेस टू एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर विच अ मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस टू इंटर इनटू अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दाखिल होने के लिए वो एनर्जी जो कि एवरेज एनर्जी से ज्यादा हो, ठीक है, चाहिए होती है मॉलिक्यूल को, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा जी, ये तो थी डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी की। अब हमने बारी बारी दोनों फैक्टर को देखना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। जी, अगर आप इक्वेशन में देखो तो मैंने लिखा हुआ है लॉग ए को 1, ये एक फैक्टर है पूरी इक्वेशन के लिए, ठीक है। इसका इफेक्ट देखेंगे लॉग के पे क्या आ जाता है कि ए को इंक्रीज करने से के इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, ई ए ओवर 2.303 आर टी। अब हम सेकंड फैक्टर को भी देखेंगे, क्या एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने पे या ज्यादा करने से, या फिर टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से लॉग के पे क्या इफेक्ट आता है। अब हमने इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि लॉग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ए का। ए क्या था, आर्हेनियस फैक्टर भी इसको बोला है हमने, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको बोला है, ठीक है। अब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होगा, के डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, ए के साथ। के इंक्रीज करेगा अगर ए इंक्रीज करेगा, और ए कब इंक्रीज करेगा, जब कोलिजन इंक्रीज होगी, क्योंकि ए को हमने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला है, जो कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कब इंक्रीज करेगा, जब कोलिजन इफेक्टिव ज्यादा होंगी या स्टीरिक फैक्टर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये इनका रिलेशनशिप आ गया। अब हम देखेंगे सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है, ई ए ओवर आर टी। 2.303 लिखें, वो कांस्टेंट वैल्यू है, लिखें ना लिखें, ठीक है। अब हमने देखना है कि आया एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा करने से लॉग के पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन है कि लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी,
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो के डिक्रीज करेगा। उसकी वजह क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर हम देखें यहाँ इक्वेशन के साथ, ठीक है, ये ऊपर है, ऊपर का मतलब ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हम इसको माइनस करेंगे किस में से? लॉग ए में से। लॉग ए में से अगर ज्यादा क्वांटिटी माइनस होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। और के की वैल्यू कम होगी तो मतलब क्या है? के डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी को हमने माइनस करना है किस में से? लॉग ए में से। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा वाली क्वांटिटी माइनस होगी लॉग ए में से, पीछे कम रह जाएगा, लॉग के डिक्रीज हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब इसमें अगर हम देखें आर तो जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ठीक है, टी वेरिएबल है। अब टी का इफेक्ट देख लें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें, अब ये डिवाइडेड में है, ये क्या करेगा? इस पूरी क्वांटिटी को कम कर देगा। जब पूरी क्वांटिटी को कम कर देगा इसका मतलब ई ए ओवर आर टी जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ए लॉग ए में से कम क्वांटिटी माइनस होगी, हमारे पास के जो है वो इंक्रीज करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इंक्रीज होगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करने से के क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जी नेक्स्ट हमने देखना है अब कि हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास लॉग ए जो कि क्या था? फ्रीक्वेंसी फैक्टर था, और एक्टिवेशन एनर्जी, ये दोनों इंडिपेंडेंट है ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे, ये दोनों मतलब कांस्टेंट है। इक्वेशन हमारे पास है वही लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक है, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। अब हमने दो टेम्परेचर लेने हैं, एक है T1 और दूसरा है T2। T1 पे रेट क्या है? रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है? K1, और T2 पे क्या है? K2 है, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे, जहां पे लॉग K है वहां पे K1 लिखेंगे और जहां पे टेम्परेचर है वहां पे T1 लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग ए, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है, माइनस ई ए, ये भी कांस्टेंट है, हमने कहा था टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, डिवाइडेड बाय 2.303 आर T1, ठीक है। ये तो टेम्परेचर 1 के लिए होगी। टेम्परेचर 2 के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी? लॉग K2 माइनस लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर T2, मतलब T1 और T2 आ गया और K1 और K2 आ गया। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 1, माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 क्या है? लॉग K2 माइनस क्या आ गया? लॉग K1 इज इक्वल टू, पहले 2 को लिखेंगे, लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी, ये माइनस है ये वाला इक्वेशन वाला, आगे आ जाएगी ये इक्वेशन 1 जो कि क्या है? लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर T1 आ जाएगा, ठीक है। ये T1 यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? शुरू वाली इक्वेशन तो ऐसे ही आ जाएगी, लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर T2। अब ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको माइनस कर देगा, क्या बन जाएगा? माइनस लॉग ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ई ए ओवर 2.303 आर T1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये लॉग माइनस का है लॉग ए और ये है प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी एंड पे? जी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल टू ई ए ओवर 2.303 आर T1, ये प्लस का हो गया था ना, प्लस का पहले लिखेंगे, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर T2। अब आपको पता है T1 और T2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा, लॉग K2 ओवर लॉग K1, K1 माइनस का है, डिवाइडेड में आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हमने कॉमन ले लिया, ई ए ओवर 2.303 आर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2, ठीक है। लॉग K2 ओवर लॉग K1 इज इक्वल टू ई ए माइनस 2.303, इसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा? T1 मल्टीप्लाई T2, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? T2, और माइनस क्या आ जाएगा? T1। ये हमारे पास बन गई है फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्या है? 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? 50 किलो जाउल पर मोल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद टेम्परेचर T1 कितना है? 300 केल्विन है, और टेम्परेचर T2 कितना है? 310 केल्विन है। अब हम क्या करेंगे जी? नेट हमारे पास क्या आ गया? इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन थी, क्या आ जाएगा? लॉग K2 ओवर लॉग K1 इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी की जगह 50 किलो जाउल पर जी 50
किलो जाउल पर मोल थी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, वो हमने 50,000 जाउल में लेनी है, ठीक है, किलो में नहीं लेनी। तो हम 50,000 हो जाएगा और 2.303 और आर की वैल्यू क्या थी 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर था T1 T2 माइनस T1, T2 कितना था 310 माइनस 300 T1 और उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या था T1 ओवर T2, तो 300 मल्टीप्लाई 310, इन सबको डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एंड पे वैल्यू आ जाएगी 1.9 या फिर 2 के राउंड अबाउट आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है किसके लिए, जब 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखें 310 माइनस 300 तो 10 केल्विन का था, ठीक है। अब कहते हैं 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डबल हो जाएगा। ये गैस फेज के लिए इतना मतलब इतनी अमाउंट जो है वो कभी नहीं होती, क्योंकि उनमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो वाइडर रेंज में चेंज होती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।